कहते हैं हमें पता नहीं था, तो पता रखा करें अपने इर्द गिर्द वालों हाँ, का। ये बात मैं आपको बताऊं, हम्म। पता सब होता है लोगों को। वही बात है ना, टाइम ही गई, मेरे चची का बेटा चला गया। बस दिलों पे काफी जख्म लगे, गहरे जख्म लगे, जो भरते भरते एक वक्त लगेगा। लगाया जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसने कहा कि भाई मैं एडिट कर देता हूँ। जब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दिस इज जहांगीर एंड यू आर वाचिंग मारिया जहांगीर ऑफिशियल। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? सब ठीक ठाक है? आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल सा व्लॉग, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम एक खास शख्सियत के और पास। वो खास शख्सियत हैं जो हैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया जहांगीर और वेलकम करती हूँ आपको मारिया जहांगीर ऑफिशियल में। बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है, बड़ी स्पेशल बातें होने वाली हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। और मैं है और जहांगीर है और हमारी है कुछ गपशप, कुछ यादें, कुछ अच्छी, कुछ खुशियाँ, कुछ गम, सारा कुछ आपके साथ बांटने वाले हैं हम। हाँ जी। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल सा व्लॉग, और आज हम आपको बताएंगे कि 2024 जा रहा है और और 2025 2025 आ आ रहा रहा है। है। 2024 में हमने क्या खोया, क्या पाया, 2025 में क्या पाएंगे। अच्छे की तवक्को करते हैं, अच्छी एक्सपेक्टेशंस करते हैं 2025 से, लेकिन 2024 को तो पहले परख लेना कि इसने हमें क्या दिया, क्या लिया। 2024 में हमें कितनी खुशियां मिली या कितने गम मिले, ये बताएंगी मारिया। मारिया 2024 में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। खुशियाँ आई लेकिन बहुत बड़े ऐसे गम आए जो गम के पहाड़ टूट पड़े जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारा हमारे साथ जो चला और हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुंची, ये सारी बातें हैं इस व्लॉग में। जी हाँ, बात ये है कि सबसे पहले हम आपको 2024 की जितनी भी बातें हैं ना, चटपटी बातें, ये हम आपको बताने से पहले हम करेंगे अपना सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस शेयर, कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसे रहा। यूट्यूब पे हमने कितनी मेहनत की, कब से मेहनत की, और यूट्यूब के अलावा हमने और क्या क्या किया, ये बताएंगी मारिया। हमने ये जो हमारा सिलसिला है यूट्यूब का 2020 से शुरू किया। 2020 से लेकर 2021 तक हमने चैनल 3-4 बनाए जो डिलीट किए, कुछ प्रेशर की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, बहुत सारे मसाइल हुए। फिर 2021 पे हमने चैनल बनाया जो अब तक है, जो मोनेटाइज नहीं है, जिसके 3000 सब्सक्राइबर है, मारिया जहांगीर व्लॉग, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फिर हमने दोबारा चैनल बनाया जो है मारिया जहांगीर ऑफिशियल, जो पिछले साल बनाया, और अल्लाह की मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं से वो चैनल इस साल मोनेटाइज्ड हो गया। चैनल तो मोनेटाइज हो गया, मारिया ने ये भी बता दिया कि हमने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, लेकिन पकाया क्या, पक क्या क्या गया और कितना पका, ये मैं आपको बताता हूँ कि आधा कच्चा आधा पक्का, बल्कि मैं कहता हूँ पका ही नहीं कुछ। ठीक है ना। इंसान हमने इतनी मेहनत करता है इस वजह से कि इंसान को कुछ इसका हासिल वसूल होगा। हमने जो है 5 साल पहले, पहले तो मैं 4 कहता था, लेकिन अब 1 साल और ऐड हो रहा है, 5 साल पूरे हो गए हैं, 2025 आ गया है और 5 साल हमारे पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस को हमने यूट्यूब चैनल्स बनाए, बहुत सारे बनाए, गलतियां भी की, मिस्टेक्स वगैरह, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ फैमिली के इश्यूज थे, कुछ एतराज़ात थे। हमने चैनल बंद भी किए, फिर बनाए, फिर बंद किए, टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज ना मालूम होने की वजह से हमारे चैनल बंद भी हुए। फिर उसके बाद हमने एक ऐसा चैनल बनाया जिस पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की, मुख्तलिफ कंटेंट्स हमने उस पर अपलोड किए और बड़ी आपके सामने एक तरह तरह के कंटेंट लेकर आए। वो हमारा एक दूसरा चैनल है, उस पर 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और जो है फिर उसके बाद हमने ये चैनल बनाया, क्योंकि ये चैनल जो है हमने कहा कि अब इसको मोनेटाइज करा करेंगे इन द शॉर्ट टाइम। हमने ये चैनल आखिरकार मोनेटाइज करा लिया, और ये चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा हमने बनाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर। का नाम है मारिया जहांगीर 77। वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होता है। जितने भी मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, सबके आईडीज, लिंक्स वगैरह इसकी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टा बनाया, एक्स ट्विटर बनाया, फेसबुक बनाया, और जो है हमने एक और चीज़ बनाई जो कि था टिकटॉक।
टिकटॉक 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 टिक 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 टुक अब टक टक। यकीन करें हम खुद टिकटॉक बन गए। टिक 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 हमारे जैसे घड़ी में टिकटॉक होता है ना, वैसे हम टिकटॉक की तरह एनालॉग किया हमने, लेकिन फिर भी हम अब तक घूम रहे हैं और टिकटॉक ही कर रहे हैं। वो भी हमारा आईडी मोनेटाइज हुआ, लेकिन वही चीज पक्का कुछ नहीं। सेम वही चीज, पकाया तो बहुत कुछ लेकिन हांडी कच्ची रह गई। हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, खा नहीं सके। हासिल रसूल कुछ नहीं हुआ। वही यूट्यूब वाला मामला, टिकटॉक मोनेटाइज तो हो गया लेकिन उस पर कोई अर्निंग कुछ नहीं, व्यूज़ कुछ नहीं, व्यूज़ हमें आते ही नहीं, क्योंकि मेहनत हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई लेकिन आंखों की वजह से वो काम नहीं होते, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते, क्योंकि एडिटिंग का कमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कुछ फ्रेम्स होते हैं, कुछ उसमें क्या कहते हैं एडिटिंग होती है, और वो क्या कहते हैं उसको, वो जो टिकटॉक की वीडियोज़ पे लगाते हैं फ्रेम, नहीं क्या कहते हैं पता उसको? नहीं, हंसी के चीजें होती हैं मीम्स भी और होते मीम्स हैं लगते लेकिन बहुत हैं, सारी चीज़ें उसमें एडिटिंग में लाइट्स होती लगती हैं कुछ। ठीक है ना, वो होती नहीं है, इस वजह से हमें उस पर व्यूज़ आए नहीं, रेवेन्यू जनरेट होता नहीं तो वो हमारा मोनेटाइज है अकाउंट। उसके बाद फिर हमने यूट्यूब चैनल, वो तो आपको पता ही है हमारा मोनेटाइज है, व्यूज़ कम प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमें कॉम्प्लिकेशन आई यूट्यूब के मामले में वो हम आपको शेयर करते हैं। वो ऐसे के जब हमारा चैनल वीडियोस हमारी बूस्ट हुई, हमें लगा कि हमारा चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर जो टेक यूट्यूबर है, टेक वीडियोस बनाता है, उससे हमने कांटेक्ट किया। उसने हमें बड़े झूठे ड्रामेटिकल दिलासे दिए, और उन दिलासों का नतीजा क्या निकलना था, जब झूठे थे तो नतीजा भी फिर वही कुछ झूठा ही होना निकलना था ना। तो बात यह है कि हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन जो भी प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हुआ, क्योंकि हम उसके मत्थे वज गए थे। यूट्यूबर के जो टेक वाला था उसने कहा जी, हमने उसके आगे मिन्नतें तरले किए, रिक्वेस्ट की, लेकिन रोए धोए उस बंदे ने ज़रा रहम ना खाया, उसने प्रोसेस ना करके दिया, हमारा जो सबमिट होते हैं फॉर्म्स वगैरह वो ना करके दिया, हमें आसमान से तरीका भी खीरा नहीं बताया, खजूर में अटके हुए थे। तरीका भी ना बताया, गाइड हमने सिर्फ गाइडेंस चाहिए थी, गाइडेंस भी उसने ना की, कोई गाइड नहीं किया। आखिरकार जो है एक उसने हमारे 10-15 दिन 15-20 दिन ज़ाया कर दिए। फिर हम चले गए लाहौर। लाहौर में एक बंदे ने हमें कहा जी मेरे पास आ जाओ, वो मैं कर दूंगा आपका सारा प्रोसेस। उसने भी प्रोसेस ना किया एक्चुअली, उसको जो है एक्चुअली हम धक्के खाते रहे बस। धक्के खाते रहे। मैं नाम शाम किसी का नहीं लूँगा। आखिरकार हमने हेल्पिंग वीडियोस देख देख कर अपना दिमाग यूज़ करके कुछ गलतियां करके बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया मोनेटाइज का। अब बात यह है कि बात आ गई पिन की। पिन की जो बात आई वो बताएगी मारिया। मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। अब हमारे पास हमें पता लगा हमारी पिन आनी है हमारे डाक खाने में। जब हम डाक खाने में पहुंचे तो उन्होंने कहा पिन हमसे लेने क्यों आए हो, हमारे पास पिन यही पाकिस्तान में पिनें आना बंद हो गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिन है ना पाकिस्तान में ना आए। सबके चैनल्स हैं, मेल्स आती हैं, गूगल मेल आती हैं, सारा कुछ होता है। ऑनलाइन बिजनेस के पीछे दुश्मन कौन है कि पाकिस्तान में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ना करे। और हमने वहाँ 4-5 महीने धक्के खाए, हमें पिन ना मिली। आखिर हम दूसरे मेथड की तरफ गए और वहाँ से हमारा ये मामला हुआ। अभी दूसरे मेथड की तरफ कहाँ जा रही हो? अच्छा। वो असल में जो डाक खाना है महकमा बिल्कुल बेकार बेगैरत लोग बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन महकमों को सुधारो, कुछ रहम पैदा और करो। गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में सबकी हेल्प करें। ठीक है, सबको बहुत बात प्रॉब्लम्स ये है। है कि जो हमारे इलाके का डाक खाना था उसने क्लियरली कहा कि भाई सानू तो कोई गूगल की मेल नहीं आ रही। हमने दूसरे डाक खानों से पता किया, उन्होंने कहा कोई ऐसा सीन नहीं है, गूगल की मेल आ रही है। लेकिन उन्होंने ड्रामेटिक वो जो वही बात है ना, मिठाइयों की बात है, रिश्वत की बात है। वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि कौन सी गली है, कौन सा घर है, करते क्या हो। और भाई तुमने मेल देनी है मेल दो, तुम बगैरत लोगों तुम ये क्यों पूछते हो कि करते क्या हो, रोजगार क्या है, क्या कमाते हो, इनकम आई है जैसे है ना, नहीं आई। जैसा मुंह वैसी। जैसा मुंह वैसी चपेट मारने की कोशिश करते हैं। बेगैरत लोग हैं, बेगैरत महकमे हैं। मैं कहता हूँ कि क्या बंदा कहे कि मैं कहता हूँ कि जिस दिन जो है ना मेरे पास पैसा मड्डी आ गई ना, मैंने भाग जाना है। मैंने किसी और जगह जाके ना कोई दूसरे यूरोप वाले कोई यूरोप में भाग जाना है, मैंने यूरोप चले जाना है। बात यह है कि यहाँ कुछ सुकून की ज़िंदगी नहीं है, लाइफ अजीबो गरीब है। बहरहाल हम दूसरे मेथड की तरफ हमने रजू किया और फिर हमने जो है आखिर मोनेटाइज का प्रोसेस कर लिया। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं की, किसी ने गाइड नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं किया। अपनी मदद आप धक्के थोपड़े खाते, चोटे खाते, तकलीफ़ें हमने यहाँ तक पहुँचे। ठीक हो गया। उसके बाद जी
एक और मैं आपको बात बताता चलूँ बताएं बताएं। कि थंबनेल भी जो है वो मारिया पहले खुद बनाती रही हैं, बल्कि 5 साल ही खुद बनाए हैं। अब आके एक बच्ची ऐसी है जो बहुत अच्छी बच्ची है, वो हमें थंबनेल बना के आर्ट एंड देती है। क्राफ्ट है, उनका इस लिंक भी मैंने हाँ, दिया हुआ, उनका भी चैनल है। इसके अलावा हम थंबनेल के किसी से भी रवादार नहीं, तवक्को नहीं। एडिटिंग अल्लाह मारिया ताला खुद इसे बहुत खुश रखे। एडिटिंग करती हैं। एक आध एडिटर था जिसने हमें ये लारा लगाया जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसने कहा कि भाई मैं एडिट कर देता हूँ, जब कमाई आपकी शुरू होगी तब मैं मुझे आप कुछ ना कुछ दे देना। आप यकीन करें, 1 महीना उस बंदे ने वीडियोस एडिट की, वो भी क्या मर्ज करके दे देता था, एडिट नहीं करता था। मर्ज मतलब जोड़ के सिर्फ दे कोई देना, उसमें जान शान रौनक और बल्कि जगमग, उसने उसके पिक्सल भी खराब कर देने। कोई जगमग कोई रौनक उसमें नहीं डालता था, कोई जान नहीं डालता था, बल्कि वो कंप्रेस हो के इतनी पिक्सल उसके ख़त्म हो जाने, रेजोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो कर देना उसने। और बाद में जी महीने बाद उसने शोर मचा दिया, ब्लैकमेल करता रहा, मेरे पैसे तो बड़ी मुश्किल हमने उसके पैसे अदा किए, वो अपनी बात से ही बदल गया। बहरहाल अल्लाह ताला उसको हदायत अता करे, हमें तो एतबार ही ख़त्म हो गया। फिर जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक और जो है हमें खुशी मिली, लेकिन उस खुशी से पहले हम आपको ये बताएं कि भाई जो लोग साथ दे रहे हैं उनको लव यू है। जो लोग हमारे वीडियो वॉच करते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं रेगुलर, उनको हम लव यू बोलते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके वॉच नहीं करते, व्यू नहीं करते, उनको हम थैंक यू कहते हैं। बहरहाल बड़ा शिकवे वाला थैंक यू है, गिले वाला थैंक यू है यार, तुसी कुछ ते रहम एहसास कर कर लेंदे, लो, एहसास रहम कर कर लेंदे। लो यार, ऐसा ते ना करो, साडा भी कोई ख्याल करो, साडा दिल लोहे दा ते कोई नहीं है कि तुसी जड़ा सब्सक्राइब करके अगो वॉच नहीं करते, व्यू नहीं करते, साडा रेवेन्यू जनरेट नहीं होया, सानू कोई फायदा नहीं होया। 200 300 400 है कोई व्यू ने यार, कोई मेरा बस मिलियंस चलता में ना, है। इनको ना मैं, अगर मुझे परमिशन होती ना यूट्यूब की तरफ से, मैं इनको अपना ना रेवेन्यू वाला पेज दिखाती, इनको ठीक है, पता लगता। कोई बात ये है कि कोई मिलियंस में व्यूज़ कराओ यार, कोई लाखों व्यूज़ कराओ, ये कोई व्यूज़ है 200 400 यार, ये कुछ कुछ तो ख्याल करो। जिनके पास बहुत कुछ है आप लोग उनके उनको ही देखी जा रहे हैं, उनको ही फ़ायदा दिए जा रहे हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे यार, आपको एहसास करना चाहिए, रहम करना चाहिए, कोई ख्याल करें। और चलते हैं, मैं बात कर रहा था एक खुशी की जानी, वो खुशी क्या थी? वो खुशी ये थी कि सबसे पहले जो है जब ये इन द बिगनिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, के जब ये साल शुरू हुआ तो उस वक़्त तकरीबन 1 वीक बिफोर 1 वीक बिफोर दिस ईयर, यानी कि 1 हफ़्ता पहले, ये साल शुरू होने से एक हफ़्ता पहले मारिया की छोटी सिस्टर की शादी हो गई, वो अपने घर वाली हो गई। ये मारिया को बड़ा सुकून आया, मुझे भी बड़ा सुकून आया कि उससे जान छुट्टी, चली गई अपने घर, ठीक है ना, अपने खामद के घर, अपने शोहर के घर चली गई, अपनी घर वाली हो गई, उसने ठीक ये वीडियो देख ली ना, फिर आप माफिया मांगेंगे उससे। ठीक है ना। बात ये है कि चलो जी, अच्छी बात है, वो अच्छी जगह गई, माशाल्लाह अच्छे लोगों माशाल्लाह। में गई, खामद उसका बहुत अच्छा है, उसकी सास बहुत अच्छी हैं, माँ की तरह हैं वो, बल्कि माँ ही हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, आमीन उनको आमीन। खुशियाँ दे। और इसके बाद ट्रेजेडीज भी हुई। ट्रेजेडीज तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है। बहरहाल ये बताएंगी मारिया कि कौन लोग हमें छोड़ के चले गए। हमारे इस साल में बहुत सारे दुख भी आए, सुख भी आए, लेकिन जो दुख है ना, वो ऐसा दुख है कि जिसका खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे मेरे वालिद का इस दुनिया से चले जाना, जो नए हमारे साथ फैमिलियाँ जुड़ी हैं यूट्यूब में, उनको कई लोगों ने पीछे वीडियो देखी हैं तो उनको पता है, जो नए आने वाले हैं वो उनको नहीं पता। मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। मेरी इनकी जो जहांगीर की जो बहन थी, एक ही बहन थी, वो दुनिया से चली गई। अभी उस गम को हम भूले नहीं थे, इनके चचा चले गए, अभी उनके गम को हम भूले नहीं थे। एक दिन बाद हमारी खाला चली गई, जो हमारी चहेती खाला थी, बहुत प्यारी खाला थी, हमारे पास आके रहा करती थी, और वो बड़ा दुख सुख था। वो खाला भी थी, सहेली भी थी, बहन भी थी, दोस्त भी थी, सारे रिश्ते थे उनसे। बात यह है कि जो सबसे बड़ा जो एक खला था मारिया और मेरी लाइफ में, कि मेरे ससुर चले गए, और वो मेरे खालू भी थे, और मारिया के वालिद भी थे, और बिल्कुल एक बाप की तरह मेरे भी बाप थे वो, और दोस्त भी थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे। वो रौनक, यकीन करें, जिस महफ़िल में बैठ जाते थे उस महफ़िल में रौनक लगा देते थे, उस महफ़िल में जान आ जाती थी, और बहुत हंसमुख थे, हर वक्त हंसी मजाक करते रहते थे। और जो है बस उनका ख़िला कभी पूरा नहीं हो सकता, उनकी याद हमेशा आती है। लेकिन एक चीज़ का मुझे सुकून ये है कि
जो मैं पहले बात कर रहा था कि अभी बेटी की शादी करके गए, अपने फ़राइज़ अदा करके गए, तो ये चीज़ जो है ना दिल को बड़ा सुकून देती है कि भई वो अपने फ़राइज़ से सुरखरू होके गए हैं और उस बेटी की बड़ी फ़िक्र थी, हमें भी उस बच्ची की बड़ी फ़िक्र थी। वो जो है उसकी शादी हो गई, बाप की ज़िंदगी में ही शादी हो गई, क्योंकि माशाल्लाह। जो बात माँ-बाप में होती है, वालिदैन में होती है, वो बहन-भाइयों में तो नहीं होती ना कि चाहे हम जितनी मर्ज़ी फ़िक्र कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वालिद वालिद एक होते हैं। भाई उस तरह फ़र्ज़ अदा नहीं कहते कर हैं सकता, एक भाई उस तरह फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता जिस तरह के एक बाप करता है। बेशक। तो बाप की ज़िंदगी में देखिए 5 महीने का सिर्फ़ डिफ़रेंस था, एक उनका फ़ासला था कि भई 5 महीने के डिस्टेंस से वो शादी हुई और वो यानी कि पहले शादी हुई, 5 माह पहले बच्ची रुख़सत की, फिर वो इस दुनिया से खुद रुख़सत हो गए। तो ख़ैर वो तो जन्नत में है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मक़ाम अता आमीन, करे और आमीन, उस बच्ची को अपने घर खुश-ओ-आबाद रखे। आमीन। फिर इसके बाद ये गम आया कि अभी 2 या 3 माह गुज़रे थे, 3 माह गुज़रे थे तो मेरी बहन, मेरी हमशीरा, जिसको मैं हमशीरा कहता था प्यार से, वो चली गई। वो काफ़ी बीमार थी, पैरालाइज़ थी पहले, वो मुझे छोड़ के चली गई। और मारिया का उससे बड़ा प्यार था, मारिया की वो फ्रेंड थी, सहेली बनी हुई थी। हालाँकि ऐज में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन फिर भी दोस्त बनी हुई थी मारिया को। डेली फ़ोन करती थी, डेली कॉल पे बात होती थी, शेरो शायरी मारिया ने भी सुनानी, उसने भी वो सुनानी। बहुत अच्छी शेरो शायरी करती तो थी और मेरे टूटे हुए शेर भी वो सुना करती थी। अभी यकीन करें कि 13 दिन ही गुज़रे थे तो मेरे चचा चले गए, और चचा गए तो अगले दिन खाला चली गईं, और वो खाला जो कि मेरी मारिया की और मेरी अम्मी की आप बेस्ट अक्सर फ्रेंड देखते थी। होंगे कि ना हम वीडियोज़ में खाला का ज़िक्र करते थे और वही खाला चली शायद गई। कुकिंग करते हुए उस खाला की आवाज़ भी शायद रिकॉर्ड हो किसी न किसी वीडियो में, जैसे कि किचन में कोई चीज़ बना रही है, वो बता रही है, सिखा रही होती थी ना मारिया को, तो शायद उनकी कभी कोई आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई हो खाला की। अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, वैसे तो अम्मी की और भी बहुत सी बहनें हैं, लेकिन वो बहन अम्मी की एक लाडली बहन थी, एक दोस्त की तरह थी। यानी कि सुख-दुख, दिल का हाल बाँटती थी, राज़ो-नियाज़ जैसे होते हैं ना दिलों के, तो वो अम्मी के उसी बहन के साथ थे। तो अम्मी बहुत टूट गईं उसकी वजह से, खाला की वजह से जाने से। तो अम्मी बहुत अब बुझी-बुझी रहती हैं, मायूस रहती हैं। उसके बाद अम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हुईं। अभी बेटी का काम भूली नहीं थी तो बहन चली गईं। वो एक ही बेटी थी, एक बेटी चली गई, फिर बहन चली गई। मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती हैं, बहुत ऐसे उदास सा चेहरा रहता है, अम्मी की आँखें भी उदास सी रहती हैं। बस अल्लाह ताला मेरी माँ को सब्र अता करे और अम्मी आमीन, को सेहत और सलामती और लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन, मेरे वालिद साहब को भी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे। मारिया की वालिदा पैरालाइज़ है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, सलामती दे, लंबी ज़िंदगी अता आमीन, करे और खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। तो फिर उसके बाद ये है कि इस साल बहुत से लोग गए, जो है पिछले साल मेरे बिनोई चले गए, चची चली गईं, मेरे चची का बेटा चला गया। बस दिलों पे काफ़ी ज़ख्म लगे, गहरे ज़ख्म लगे, जो भरते-भरते एक वक़्त लगेगा। वक्त के साथ ही ज़ख्म भरते हैं, लेकिन कुछ ज़ख्म होते हैं जो कभी भी आपका ज़ख्म भर नहीं सकते, वक्त भी नहीं भर सकता, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये खला है ना, जो माँ बाप का जाना, ये कभी पुर नहीं हो सकता। ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं। मेरे वालिद का जाना और मेरी खाला का जाना और इनकी सिस्टर बहुत प्यारी मेरी दोस्त थी, इनकी हमशीरा, उनका जाना, ये लोग मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे दिल में जैसे हर वक्त इस चीज़ की तकलीफ़ रहती है। वीडियो भी मेरी इसी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ये लोग ऐसे थे कि चैनल मेरा मोनेटाइज्ड हुआ और उधर से ही मेरे अब्बू चले गए, फिर इनकी सिस्टर, खाला, तो कहाँ इंसान कहाँ कहाँ का कहाँ चला जाता है। पिछले साल बहुत ज़्यादा गम रहा, जो मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फ्रेंड थी, बचपन की दोस्त, वो चली गई। जितने लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। खाला की बेटी थी, मामू की बेटी थी, मेरी दोस्त गई, इनके बहनोई गए, एक ही बहन थी, उनके शौहर पिछले साल गए, उनका गम बहुत लिया इनकी बहन ने, और वो इस साल इस दुनिया में चली गई दुनिया आ से। आप यकीन करें कि इस साल इतनी परेशानियाँ, इतने गम देखने के बाद हम बीमार से पड़ गए। मैं भी और मारिया भी। और मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो पहले मुझे साया दिखता था, शैडो दिखता था, वो शैडो दिखना बंद हो गया। ख़ैर मुझे रोशनी का एहसास होता है, लेकिन जो बल्ब्स वग़ैरह होते हैं वो नहीं दिखते, लेकिन रोशनी का एहसास होता है, क्योंकि मुझे पहले बल्ब दिख जाते थे कि ये बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अब नहीं बल्ब दिखता, सिर्फ़ रोशनी का एहसास होता है कि इस डायरेक्शन से रोशनी आ रही है, बस इतना सा एहसास होता है। शैडो दिखना बंद हो गया। पहले मुझे पता नहीं चलता था कि भई सामने कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चलता था कोई आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं चलता, शैडो दिखना बंद हो गया।
है। और एक मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है कि मुझे टिनाइटस का मसला हुआ है। टिनाइटस कानों का एक शोर होता है, एक आवाज़ें होती हैं, वो मुझे कानों के अंदर हैं, ये मुझे इन्फेक्शन बहुत है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, मैंने सारा डॉक्टरों से हुआ है, मेरा पानी की तरह पैसा लगा है, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे खर्चा किया है, फीसें भरी हैं, सारा पैसा लगाया है, लेकिन कानों का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं। हाँ, होम्योपैथिक में है, लेकिन वो भी बड़ा कॉस्टली इलाज है। मैं कर रहा हूँ इलाज होम्योपैथिक का, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। टिनाइटस के मसले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बल्कि आँखों का तो मेजर मसला था ही। ब्लाइंडनेस तो आपको पता है कि फिर मेजर प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो मेरे लिए फ़िलहाल तकलीफ़ हुई है वो ब्लाइंडनेस से भी ज़्यादा टिनाइटस एक मेरे लिए बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इसमें इंसान बहरा हो जाता है। एक तो आँखों से नज़र नहीं आता, दूसरा बहरेपन का एक अमकान और ये एक खौफ मेरे दिल में बैठ गया है। तो ये अल्लाह करे ये टिनाइटस की वाली बीमारी ख़त्म हो जाए, मेरे कान ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। मैं इलाज कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मारिया की आई साइट भी काफ़ी लो हुई है। मेरी आई साइड भी इस साल बहुत लो हुई है, क्योंकि बहुत सारी टेंशनें आई। हमारे जो पट्टे हैं ना वो बहुत कमज़ोर हैं, आंखें इसलिए कमज़ोर हैं, तो ज़रा सी टेंशन हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारे जिस्म हमारा ये पट्टे बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी जब मेरे वालिद गए, इनकी सिस्टर गई, खाला गई, तो उनकी जो गम आए तो उससे हमारी आंखों पे बड़ा फ़र्क पड़ा। पहले मुझे नज़र आता था, मैं एडिटिंग वगैरह भी फिर कर लेती थी, अब मुझे धुंधलापन, ब्लरनेस और फोगी आइज़, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुकिंग करने में, फ़ोन यूज़ करने में बहुत मसला होता है। और मेरा ये चैनल बनाने का मेन मकसद ही यही था। 2020 में भी मुझे पता था हमारी आंखों का जो मसला है, जहांगीर ब्लाइंड थे, मैं पार्शली ब्लाइंड थी, कि हम अपना चैनल बनाएंगे और इससे जो अर्निंग जनरेट होगी अपनी आंखों का अच्छे से अच्छा इलाज करा सकेंगे। लेकिन अर्निंग जनरेट ना हो सकी, ये इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और अब मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन है कि अगर इस तरह रहा तो मेरा चैनल से मुझे अगर अर्निंग जनरेट ना हुई तो हम किस तरफ जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद इंसान को उसका फल ना मिले तो इंसान काफ़ी दुखी हो जाता है, कोई भी इंसान हो। हम तो फिर एक सिंपल से और माजूर और डिसेबल से लोग हैं, लेकिन एक अच्छा भला इंसान भी मेहनत करेगा तो परेशान होगा। तो हमें यह था कि हमें इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन हमें हमारी मायूसी नहीं है, हम फिर भी मेहनत करते रहेंगे। 2024 अगर जा रहा है और 2025 आ रहा है, 2024 ने बहुत से लोग हमसे ले लिए और बहुत सारे गम दिए हैं। खुशियाँ मुझे ऐसे लगता है बहुत कम थी, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा आए। लेकिन हाँ जी। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ कि 2025 आ रहा है, जैसे कि तुमने कहा है 2024 जा रहा है, 2024 ने जो दिया उसके लिए लव यू भी, थैंक यू भी, और जो ना दे सका उसके लिए भी थैंक यू। बात ये है कि 2025 आ रहा है, आप 2025 में क्या एक्सपेक्ट करती हो? जैसे कि आपने कहा कि भाई अगर हमारा चैनल चल जाता, बेनिफिट हो जाता, कोई हमारी अर्निंग आ जाती। मैं कहता हूँ कि मैं आपको अच्छी एक्सपेक्टेशंस बताता हूँ कि भाई 2025 में इंशाल्लाह हमारा चैनल चल पड़ेगा और इंशाल्लाह, मिलियंस मिलियंस जो है सब्सक्राइबर्स होंगे और इंशाल्लाह, तुम बिलियनियर बन जाओगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, क्या करोगी तुम? और फिर तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्ट्स हैं 2025 में? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे व्यूज़ बहुत सारे हो गए, तो फिर मैं अपने घर का काम कराऊंगी। ये छत है, इसकी सीलिंग मैं कराऊंगी, पेंट कराऊंगी, विंडोज़ नहीं है विंडोज़ लगवाऊंगी, और सारी सेटिंग वगैरह करूंगी। कैबिनेट्स का काम है वो कराऊंगी, वुड का, साथ ऊपर सोलर सिस्टम लगवाऊंगी, अपने कमरे में, अम्मी के कमरे में एसी लगवाऊंगी। बहुत सारे काम इस तरह करके, और कन्वेंस का इंतज़ाम करेंगे, एक ड्राइवर का इंतज़ाम करेंगे, तो हमें आने जाने में जो मुश्किलात होती हैं वो ना रहें। और उसके साथ ही है हम अपना आंखों के इलाज के लिए जिस आउट ऑफ कंट्री में जहां हमारी आंखों का इलाज हो सकता है हम वहां जाएंगे, जो हमारी जीन्स थेरेपी है वो कराएंगे, और बात उम्रा सबसे पहले करेंगे। बात ये है कि मेरी सबसे जो अच्छी गुड एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी। आमीन, और जब इंशाल्लाह। आंखें ठीक हो जाएंगी तो ड्राइवर क्यों रखेंगे, गाड़ी खुद चलाएंगे। अब सारा भाई कुछ। हम जो है रेंज रोवर लेंगे तो हम खुद ड्राइव करेंगे, उसके बाद उम्रे पे जाएंगे, यूके जाएंगे, यूरोप जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जो है मुझे तो गाना याद आ गया, घूमेंगे फिरेंगे। गाएंगे नाचेंगे और क्या। आती क्या खंडाला। बात ये है कि खंडाला भी शायद देख लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इस साल इंशाल्लाह तुम माँ भी बन जाओगी, मैं बाप इंशाल्लाह, भी बन जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें बेहद औलाद अता करेगा, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को जिनकी अभी तक औलाद नहीं, सबको औलाद बेहद अता करेगा अल्लाह ताला आमीन, इंशाल्लाह। और जो है सबकी आंखें ठीक हो जाएंगी, सबकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सबको इंशाल्लाह, खुशियां मिलेंगी, और जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और जो है और जो है और जो है और वो एक ऐड करती ना अम्मी, और अच्छा बहरहाल ये जो है लेकिन
मैंने यूके जाना है, यूरोप जाना है, घूमना फिरना है, मैंने किसी को कोई नहीं, कहीं किसी को नहीं लेके जाना, मुझे कोई तो ले रिश्तेदार जाएंगे को नहीं आप। लेके जा, तुम्हें ले जाऊंगा, तुम तो मेरी पार्टनर हो, साथी हो, दुख सुख दुख की साथी हो। बात यह है कि हमारे दुख में कोई नहीं आता, ठीक है ना। हम इतने बीमार हुए हैं, 3-4 महीने से हम बहुत तकलीफ में बीमार हुए बीमार हैं। हुए हैं, कोई बंदा हमें डॉक्टर पे नहीं लेके जाता, कोई भाई बहन वगैरह कोई भी नहीं। बात यह है कि अगर हमें बल्कि ये सुनाने को मिलता है कि टाइम इज़ मनी, सानना बुलाया करो, सानना सदिया करो, अप्पे चले जाया करो, साढ़े को टाइम कोई नहीं, टाइम कोई नहीं। अपनी खेल खिलंडरियों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए टाइम होता है सब, और वैसे कोई टाइम नहीं है। बात यह है कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका रब रखा है। रब जो है ना वो संभालता है, रब ने इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है ना, तो हिफाजत भी वही करता है, वही पालता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम, तो वो कहते हैं ना कि यार ये डिपेंडेंट पर्सन है, दोनों ब्लाइंड है तो डिपेंडेंट है। मैं आपको यकीन करें कि हम डिपेंडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, हम क्योंकि किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहे। क्योंकि हमारा कोई करता नहीं, हमें खुद ही धक्के दौड़ों से अकेले ही लगे रहते हैं, तो हम तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना। डिपेंड तो नहीं कोई हमें करते। उम्मीद ही नहीं देता कि हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, हमसे कोई, हमें किसी से कोई होप क्योंकि नहीं है। आज उसकी मदद की जाती है जहां से आपको रिटर्न कोई मदद आएगी। मैं यकीन करें इतना जला हुआ इंसान हूँ कि मैं मारिया को मैंने कहा देखो हमारी तो तकलीफ में कोई नहीं ना आता, कोई हमारी अयादत भी नहीं करता आके। कि तो हम बीमार है, बुखार बीमार है। है, बुखार है यार, साल में 6 महीने में कोई एक दफ़ा भी नहीं कहता आओ यार आपको आप बीमार हो, बुखार है या कोई तकलीफ है या कोई, हम आपको डॉक्टर पे ले जाते हैं। बात पैसों की नहीं होती, हमें फाइनेंशियली अपने रिश्तेदारों से सपोर्ट नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात यह है कि कोई फिजिकली भी जो है उंगली पकड़ के डॉक्टर पे नहीं लेके जाता। या कितने अफसोस की बात है कि यार अपने वक्त में से हमें एक पल भी दे देना जन्नत कमाने के बराबर है, ठीक है। लेकिन कोई अपना एक पल भी नहीं देता, एक लम्हा टाइम भी इज नहीं मनी देता। है और इतना। टाइम इज मनी है, ठीक है। मैंने मारिया को कहा, मैंने कहा देखो मारिया, मैं इतना जल चुका हूँ ना, मैं इतना जला हुआ इंसान हूँ, दिल का जला हुआ हूँ कि भाई अगर किसी की खुशी भी होगी ना, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा रिश्तेदारों के घर, कोई भाई के घर, कोई बहन के घर, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मुझे ना कहना कि भाई किसी की शादी है, किसी के घर फंक्शन है, पार्टी है, बर्थडे है, मैंने नहीं जाना। बात यह कोई हमारे दुख तकलीफ में आता है, कोई नहीं ना आता। कोई आके हमें कहता है कि भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। मैं बात फाइनेंशियली नहीं कर रहा, मैं बात फिजिकली कर रहा हूँ, बेशक। ठीक है ना। कि उंगली पकड़ के कोई हॉस्पिटल भी ले जाए, मरते हैं तो मरते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आज कहता हूँ फिर जो है ना जनाजा पढ़ने भी ना आया करें, मर जाए ना कोई भी ना आए, ठीक है ना। लोग आके हमें दफना देंगे, लोग आएंगे बस, ठीक है। बात ये फॉर्मेलिटी पूरी ना किया करें कि ये बस ठीक है हमारा अल्लाह वारिस है, अल्लाह मालिक है। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा चैनल जो है काफ़ी ग्रूम करेगा 2025 इंशाल्लाह में। इंशाल्लाह हमारा ग्रूम करेगा चैनल। हम मेहनत करते रहेंगे और मेहनत का फल अल्लाह ने देना है। और ये वीडियो, क्या पता यही वीडियो है मिलियंस क्रॉस कर जाए और अल्लाह ताला हमारा सबब बना दे। हम मेहनत के आदी हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत करते आए हैं, मेहनत करते रहेंगे। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है। अगर ज़िंदगी में अंधेरा आया है तो रोशनी भी आएगी, और रोशनी लाने वाला रब है, और रब है दिलों में बसता है, और दिलों में रोशनी करने वाला है, और लोगों के दिलों में डालने वाला है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त हमारे लिए भी आएगा। हम मेहनत करते रहेंगे, चाहे हमने इस साल या पिछले सालों में बहुत दुख देखे, लेकिन जो नया साल आ रहा है वो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खुशियों वाला होगा। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। जी जहांगीर, क्या कह रहे थे? बस मैं एक्चुअल में ना मेरा दिल बहुत परेशान हूँ, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। तो बात यह है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए। मारिया आप ये बताओ कि 2025 में और कोई अच्छी बात करके हम करते हैं एंड, के कौन सी अच्छी तवक्को हम कर सकते हैं 2025 हमारे लिए कैसा 2025 रहेगा? में हम सबसे, मैं आपको एक बात बताऊं, 2025 में है ना, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमारे घर के इर्द गिर्द हैं वहाँ हमने गंद नहीं फेंकना, और इर्द गिर्द वालों का ख्याल करना है। जो बेवाएँ हैं, जो माजूर हैं, ये इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका ख्याल करना है, और एक दूसरे का साथ देना है। टाइम इज़ मनी वाला मामला नहीं करना। जो जितनी किसी की भी हेल्प कर सकता है, चाहे एक रास्ता पार करा के, सड़क पार करा के, या उसको मेडिकल स्टोर तक ले जाके, रक्शे तक, किसी भी तरह किसी की भी आप मदद कर सकें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्योंकि इस चीज़ से हम गुजरते हैं तो हमें बड़ा इस चीज़ का एहसास है। तो कई लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, तो पता रखा करें अपने इर्द गिर्द वालों हाँ का। ये बात मैं आपको बताऊं, पता सब होता है लोगों को,
वही बात है ना, टाइम इज मनी। जब बिल्कुल। उसको मुंह पे कहा जाए तो वो मुंह पे सिर्फ एक ही फिक्रा होता है, मुझे यार पता नहीं था। सानू पता कोई नहीं थी, पता सब होता है, सिर्फ जो है ना वक्त पास करते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम इज मनी वाला बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हम ग्रो करके और इंशाल्लाह ताला सेलिब्रिटी बन गए हम, तो इंशाल्लाह। हमने फ्री में शाउट आउट देना है, किसी से कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं लेने, कोई हमने डिमांड्स नहीं करनी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं करनी, फ्री में शाउट आउट देंगे, ये आपसे प्रॉमिस हो गया। और दूसरी बात यह है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है कि मैं एक माँ वाली फाउंडेशन बनाऊं, कि उसमें जितनी भी वो एजेड औरतें होती हैं जिनकी औलादें उनकी इज़्ज़त व कदर नहीं करती, या ख्याल नहीं करती, या एहसास नहीं करती, या खुशी नहीं देती, तो वो सब औरतें मेरी माएँ हैं। बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए मैं एक क्योंकि इंशाअल्लाह पहले ताला क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि पाकिस्तान में ये कुछ नहीं है, ये ना बाहर के मुल्कों में होता है, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इस साल में जो मैंने सबसे बड़ा सबक लिया कि पाकिस्तान में अब ज़रूरत है। तड़प-तड़प के माँ-बाप मर जाते हैं। ऐसे-ऐसे और हमने देखे कि हमारा दिल लरज़ गया बात है। ये है कि मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी फाउंडेशन बनाऊँ, ऐसी फाउंडेशन बनाऊँ कि उधर माँ, उसका नाम भी जो है ना माँ के रिलेटेड होगा, और जहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हर माँ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसकी ये मेरी मेडिसन, ख्वाहिश उसकी है। रिहाइश, उसका खाना-पीना वीआईपी। जिस तरह के आप लोग, हम लोग अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, इसी तरह वो उन औरतों के लिए, उन माँओं के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, सहूलतें दी जाएँगी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये कदम ज़रूर उठाऊँगा। बस एक क्लिक की देर है, एक समझ लें कि एक स्टेप जो है, जो हम सब ने मिलकर उठाना है। कि ज़ाहिर-सी बात है कि अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे जब भी मेरा मौका लगा, मैं ये कदम ज़रूर उठाऊँगा और मैं कुछ करूँगा। आई वांट टू डू समथिंग फॉर दीज़ जो दीज़ दीज़ मदर्स। मदर्स, जो इन जैसी माएँ हैं ना, यकीन करें कि वो सब मेरी माएँ होंगी। एक जैसे कि लोग वो बनाते हैं ना कि यतीम बच्चों के लिए बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे सारे बच्चे हैं, हम इनके माँ-बाप हैं। तो मैं कहता हूँ मैं एक ऐसी फाउंडेशन बनाऊँगा कि जो हर औरत मेरी माँ होगी, हम सबकी माँ होगी, आपकी माँ होगी, मेरी इंशाअल्लाह, इस इंशाअल्लाह, प्यारी यूट्यूब फैमिली की माँ होगी। इंशाअल्लाह। तो ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखूँगा। इसमें मैंने मेहनत भी शुरू की हुई है और आगे जो है इसका पूरा प्लान होगा। तो इसमें आप लोगों का मुझे ज़रूर साथ चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर बिल्कुल, बिल्कुल, सकता। कुछ नहीं कर सकता। ये यूट्यूब फैमिली जितने भी हैं, 200-300 लोग भी हैं ना, ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनसे ही हमारा आगे बढ़ता जाएगा। इनकी दुआएँ हमें चाहिए और इंशाअल्लाह इस साल 2025 में जो आ रहा है, इसमें हमारा चैनल मोनेटाइज़्ड होगा। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और इन खुशियों को हम वेलकम करते हैं, इस नए साल को भी और वेलकम करते हैं। मैं मारिया से एक चीज़ पूछता हूँ, यकीनन मारिया सोच में पड़ जाएगी कि एक ऐसा काम है जो मैंने अपनी कंप्लीट लाइफ में नहीं किया, लेकिन 2024 में किया है। और मैं डेफिनेट श्योरली मैं कहता हूँ कि मारिया ने भी वो काम अपनी कंप्लीट लाइफ में नहीं किया जो कि 2024 में किया है। मुझे नहीं पता वैसे। 2024 में ऐसा क्या काम है जो सॉरी, हमने हार गई। किया मैं है? पहले ही हार गई। मुझे पता ही नहीं है। अच्छा पहेली है ये चलिए, कोई। मैं बता देता हूँ व्यूअर्स, माय डियर यूट्यूब फैमिली, माय डियरेस्ट सिस्टर्स एंड ब्रो, कि हमने अपनी होल लाइफ में, अपनी कंप्लीट लाइफ में ऐसा काम नहीं किया जो कि हमने 2024 में किया। वो ये काम किया कि एक स्पेशल पर्सनैलिटी, स्पेशल शख्सियत, द ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ग्रेट शख्सियत, द ग्रेट फाउंडर ऑफ आवर कंट्री। अब तो उनका आपको उन, समझ आ गई होगी उनका कि जो केक काटा था। मैं किनकी हाँ, बात कर रहा हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली द जिन्ना। ग्रेट फाउंडर ऑफ आवर कंट्री, द ग्रेट पर्सनैलिटी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये सेलिब्रेशन मैंने नहीं देखा कि किसी और ने किया हो। शायद किसी ने किया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा, या मेरे माइंड से या मेरी नज़रों से नहीं कोई गुजरा है कोई, मैंने किसी को सेलिब्रेट करते हुए, उनका बर्थडे मनाते हुए। तो इस साल हमें तौफीक हुई कि हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, मारिया और मैंने। और वो वीडियो हमने अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं, 25 ऑफ दिसंबर की।
तो माशाल्लाह हमें बड़ा मज़ा आया और हमने बड़ी मोहब्बत से किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे ग्रेट फाउंडर हैं, हमारे मुल्क के फाउंडर हैं, वो हमारे बानी हैं हमारे मुल्क के। उन्होंने ये वतन हमें दिया, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और कलमे की बुनियाद पे जहाँ हम ऊंची आवाज़ में नारा लगा कर अपना कलमा पढ़ सकते हैं, हम स्पीकर में बहुत ऊंची आवाज़ में अजान दे सकते हैं और सुख का सांस ले सकते हैं और इस्लामी तरीके से हम सर उठा कर जी सकते हैं। ये तोहफ़ा, ये गिफ्ट कायदे आज़म ने हमें दिया और इससे बड़ा कोई गिफ्ट हमारे लिए हो नहीं सकता। तो ये हमने सेलिब्रेट किया। इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम ये हर साल सेलिब्रेशन करें। इंशाल्लाह सारा कुछ सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो अब 2024 की ये आखिरी रात है, सुबह इंशाल्लाह रात से ही 2025 का पहला दिन शुरू हो जाएगा। आज सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमने थोड़ी सी अपनी शेयरिंग की कि किस तरह ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखने के बाद हम आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना, कामयाबी या सफलता अभी तक हुई नहीं है। जो मंजिल है वो मंजिल मिली नहीं, जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो अभी मिला नहीं है। तो आप सब ने हमें सपोर्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और हर एक ने 100 सब्सक्राइबर हमें देना है ताकि हम मिलियन तक पहुँच सकें। और व्यूज़ आपने हमें अच्छे करवाने हैं, आप सब करवा सकते हैं। आप सब, हर एक अगर इंसान सोचे कि मैं, कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो जब एक कतरा कतरा करके आप सब 200, 300, 400 लोग भी बनते जाएंगे, तो एक बंदा अगर 100 सब्सक्राइबर 100 व्यू कराएगा तो 10 बंदे 1000 और 100 बंदा कितना बनता है 10,000 और 40,000 बंदा आप में है। जो 300-400 लोग हैं, 40,000 तो आप में है। तो आप सब मिलके कर सकते हैं। तो आप सब ने हमारा साथ देना है और ये सारा करना है। बहुत अच्छे से आप सब ने हमेशा हमारा साथ दिया। आप सबके मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगी, जिसमें महविश वसीम हैं, शबाना कौसर हैं, मोहम्मद बेग हैं, खालदा बाजी हैं, जन्नत नूर हैं, फातिमा नूर हैं मुंबई से, और आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, अरीबा हैं, सना हैं, शाहिद महमूद हैं, हसन भाई हैं, और जितने भी प्यारे बहन भाई हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाती, मोहम्मद भाई हैं, कितने एक एक लोग हमें कमेंट करते हैं। और कोई नाम और मैं नाम अब जहन से निकल जाते हैं। कितने दिन हो गए बादाम तो घर में आए नहीं और तुमने इतने सारे नाम याद किए हुए। यही बात है ना, अपने ये व्यूअर्स का प्यार है ना। जब बादाम में लाने लग गया घर में तो फिर तो तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज हो जाएगी। ऐसे ही 2025 में ना आप सबने बादाम लेकर आने हैं। और मेरा आपसे वादा है कि मेरा चैनल अगर चल गया तो मैंने सबको शाउट आउट फ्री देना है इंशाल्लाह। 2024 जाते जाते गर्मी भी ले गया। बड़ी ठंड है, बड़ी विंटर, यकीन करें सर्दी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि कंफर्टर हमने लिए हुए हैं, कंफर्टर लिए हुए हैं हमने। कमरे से बाहर मैं तो नहीं जा रहा भाई। आए बाहर वाली कहानी भी है। हम जब आज बाहर पॉडकास्ट करने उस कमरे में गए ड्राइंग रूम में, और ठंडे बर्फ हो गया और हमारी हालत खराब हो गई। और वहाँ जब हमने बनाया तो हमारा वीडियो भी सही ना बनी सर्दी की वजह से, और नहीं थी वीडियो खराब हो गई। 2-3 घंटे वहाँ ठंडे बर्फ हो के और आवाज के बगैर वीडियो के साथ इस कमरे में आ बैठे, और यहाँ रजाइयों में आ बैठे। उधर पीछे हमने हीटर लगाया और इधर भी काफ़ी देर, और ऐसे तो फीवर वाली तबीयत हो गई। फिर दोबारा हमने कहा कि वीडियो शुरू करते हैं और दोबारा आपसे गपशप लगाई है। तो ये साल की आखिरी वीडियो, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक बात है, मेरी बात सुन ले। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ना कि जो बंदा हमारे सपोर्ट नहीं कर रहा ना, वो राहत फ़तेह अली का गाना सुन ले जाके, और ऐसे समझ ले कि वो हमें डेडिकेशन है, हमारे ऊपर है वो गाना। ठीक साडा है, वही आदत है कि साडा दिल लोहे दा तेरी, थोड़ा तो ख्याल कर लो यार तुसी कि सब्सक्राइबर। देखें, मैं आपको एक फार्मूला समझाता हूँ। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, हर कोई ये डिसाइड कर ले कि 100 सब्सक्राइबर इस साल मैंने इनको 2025 में देने हैं। तो मुझे ये बताएं हमारी बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी यार। आपके कोई फ्रेंड्स, कोई नेबर्स, कोई रिलेटिव्स, कोई वर्कर्स, कोई कोलीग्स, कोई स्टूडेंट्स, कोई टीचर्स, कोई नहीं आपके जानने वाले। 100 बंदे तो होंगे। हर बंदे के व्हाट्सएप पे 2000 बंदा तो होता ही है, 1000 होता है, 500 होता है यार, 100 तो होता ही है एटलीस्ट। आप 100 सब्सक्राइबर भी देना, यकीन करें 100 भी देना तो हमारा पता नहीं कितना ग्रो कर जाए चैनल। आपने 100 सब्सक्राइबर देने हैं 2025 में। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में दें भाई, 2-4 महीनों में, 6 महीनों में आप ये टारगेट अचीव कर लें। हर बंदा 100 हमें सब्सक्राइबर दे। तो बात वही है, खुद को थोड़ा ख्याल करो।
कुछ साडा भी ख्याल करो, साडा दिल लोए दा ते साडा दिल लोए दा ते नहीं सजना ते 2025 आन आला है ते 2024 जान आला है ते ओए, इंशाल्लाह मेरा बर्थडे आ रहा है। जहांगीर दा ते बर्थडे भी है जनवरी है फिर गिफ्ट भिजवाना हो तो जिसने हमसे कांटेक्ट करना हो, इंस्टाग्राम हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सएप से हमारा रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। और गिफ्ट लेने में कोई शर्म नहीं है, जिसने की शर्म उसके के फूटे गरम। तो 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है, जहांगीर की बर्थडे आ रही है और मैं सोच रही बर्थडे में क्या करें। तो व्यूअर्स आप जरूर बताइए कि इनको क्या सरप्राइज दूं, क्योंकि इनको उनके सामने वीडियो बन रही है, उनको कह रही हूँ क्या सरप्राइज दूं। तो इंशाल्लाह 2025 में अब आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपको सारा कुछ पता है, हर दफा बताने की जरूरत नहीं होती। हमारा टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा कुछ है, ट्विटर, सारा कुछ मारिया जहांगीर के हमने वहाँ दी हुई है। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, सारा कुछ आपको पता है। तो आपने जो करना है कर लें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अब मारिया जहांगीर आज 2025 के आखिरी व्लॉग में आपको अल्लाह हाफिज कहती है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। फोड़ 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 फोड़